नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुचारिता आनंद, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसको बोलते हैं साइलेंट स्ट्रोक। जब हम स्ट्रोक का नाम लेते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि स्ट्रोक मतलब सडन ऑनसेट वीकनेस, पैरालिसिस, बोलने में दिक्कत या फेस का ड्रूपिंग। लेकिन हर स्ट्रोक ऐसा ड्रामेटिक सिम्टम के साथ नहीं आता है। कुछ स्ट्रोक्स इतने सटल होते हैं कि पेशेंट को भी नहीं पता चलता है कि उनको स्ट्रोक हुआ है, और इन सब स्ट्रोक को हम बोलते हैं साइलेंट स्ट्रोक। साइलेंट स्ट्रोक में ब्रेन के एक छोटे से हिस्से का ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो कम हो जाता है। डैमेज तो होता है लेकिन ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और ऐसे स्ट्रोक को हम बोलते हैं लैक्यूनर स्ट्रोक, मतलब छोटे नसों को इन्वॉल्व करने वाले। पेशेंट बस इतना फील करता है कि उनकी मेमोरी थोड़ी वीक सी हो गई है, बैलेंस सही से नहीं बन पा रहा है, या मूड और बिहेवियर में सटल चेंजेस आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग इन सारे चेंजेस को एजिंग, स्ट्रेस या थकान समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रिपीटेड साइलेंट स्ट्रोक से आगे चल करके डिमेंशिया, मेमोरी लॉस और परमानेंट डिसेबिलिटी तक हो सकती है। तो साइलेंट स्ट्रोक का पता लगाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है? वो है एक एमआरआई ब्रेन। अगर हम एमआरआई ब्रेन स्कैन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है ब्रेन के कितने पार्ट में डैमेज हुआ है। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके टाइमली स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, और अगर सटल सिम्टम्स भी हो तो एक बार जाकर के न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर एडवाइस जरूर ले। और याद रखिए कि स्ट्रोक चाहे साइलेंट हो या फिर मेजर, दोनों ही आपके दिमाग की सेहत को खतरे में डाल सकता है। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जरूर जाके अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।